ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार मिथ्या है। जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है। इस जगत के अधिष्ठान को प्राप्त होने से जीव निर्वासनिक होता है, और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है। तब ऐसा होता है जैसे तारों में चंद्रमा शोभा पाता है। इससे इच्छा के नाश का उपाय करो। हे राम जी, जब इच्छा नष्ट होती है और संतोष रूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है, तब उसी को पंडित जन परम पद कहते हैं। यह पद कैसे प्राप्त हो सो भी श्रवण करो। हे राम जी, जब संसार से वैराग्य, संतों की संगति और सतशास्त्रों के अर्थ और आत्मा में दृढ़ भावना होती है, तब जगत नीरस हो जाता है, अर्थात जगत असत प्रतीत होता है। हृदय में शांति होती है, जीव अपने को ब्रह्म जानता है और परिच्छिन्नता मिट जाती है। जब तक जीव अपने को परिच्छिन्न जानता था तब तक सब दुखों का अनुभव करता था, और जब संतों की संगति और सतशास्त्रों से जगत नीरस प्रतीत होता है, तब परम पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, जब संसार से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है। जब जगत नीरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ, तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं। हे राम जी, जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती। जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। तुम धर्म से उन्मत्त से दिखते हो, सो तुम कैसी शांति को लेकर एकांत में स्थित हो। अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दया करके दिखाते हो। पृथ्वी पर स्थित भी दिखते हो, परंतु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासित होते हो। एक ही दिखते हो, परंतु सर्वात्मा हो। किंचन अकिंचन और सब भाव पदार्थों से शून्य दिखते हो, पर सब पदार्थ तुम्हारी सत्ता से प्रकाशित होते हैं। तुम सब पदार्थों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे नेत्रों के खोलने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और मूंदने से लय हो जाती है। इससे ईश्वर हो। तुम सकलंक दिखते हो, परंतु निष्कलंक हो, अर्थात तुम में फुरना देख पड़ता है, परंतु हृदय से शून्य हो। तुम किसी अमृत का पान करके आए हो और बड़े ऐश्वर्य से संपन्न दिखते हो। इससे हे भगवान, तुम कौन हो? यदि मुझसे पूछो कि तू कौन है, तो मैं मांडव्य ऋषि के कुल में हूँ और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूँ और तीर्थ यात्रा के निमित्त निकला था। मैं सब दिशाओं में घूमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ है वहाँ भी गया, परंतु मुझको शांति न हुई। ऐसी शांति कहीं न पाई कि इंद्रियों की जलन से रहित हो जाऊं। अब मैं अपने घर को जा रहा हूँ। हे भगवान, अब घर से भी मेरा चित्त विरक्त हुआ है। यह संसार ही मिथ्या है तो घर किसका है? संसार में सुख कहीं नहीं। यह प्राण ऐसे हैं जैसी बिजली की चमक होती है, और वैसे ही यह संसार भी
नष्ट होता दिखता है।